तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। कुछ नहीं है डिस्टेंस फार्मूला, एक सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट मैटर में पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट्स का मतलब पता है कि जब भी हम लोग कहीं पे भी एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये पॉइंट है, तो इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है। जैसे ये एक्स एक्सिस है ये, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, तो इसका भी एक कोऑर्डिनेट है। तो जब हम लोग दो पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो उसको फाइंड करने में हमें यूज करना पड़ता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो बनता कैसे है वो आज हम लोग देखेंगे। हमने इसके आसपास एक ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, जैसे इसमें ग्राफ। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग पीजीटी बनाते हैं, और पीजीटी बनाने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिंपली दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज बन चुकी है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अगर बन चुकी है तो हाइपोटेन्यूज को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो ये पूरी अगर एक्स एक्सिस है, इस पूरी को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, मान के लिए ये है ही एक्स एक्सिस है। तो ये अगर ये एक्स एक्सिस है, ये पूरी टर्म मैंने एक्स मान ली, सपोज करो, तो ये टर्म क्या होगी। और इस लाइन को मैंने अगर एक्स वन मान लिया और इसको मैंने एक्स मान लिया, तो मेरी ये वाली लाइन कितनी बनेगी, ये वाली लाइन मेरी कितनी बनेगी, वो बनेगी एक्स माइनस एक्स वन। इतनी बात समझ में आई। ठीक है सर जी, इतनी बात समझ में आई। अब मेरे को पता है ये पूरी लाइन पैरेलल किसके है, इस लाइन के पैरेलल में है। तो बेटा ये लाइन भी कितनी बन जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन। इतनी बात भी हमें समझ में आई, बिल्कुल सर जी समझ में आई। अब ये वाई एक्सिस है, तो मैंने इस पूरी लाइन को मान लिया अपना वाई। ठीक है, इस पूरी लाइन को मैंने वाई मान लिया, और इस छोटी लाइन को मैंने मान लिया सपोज करो वाई वन। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ तो मैं ये वाली लाइन तो निकाल सकता हूँ इजिली, ये वाली लाइन बिल्कुल इजिली निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो ये लाइन मेरी क्या निकलेगी, सिंपली क्या है, पूरी लाइन में से अगर मैं ये छोटी वाली लाइन को निकाल दूं, ये वाई वन को माइनस कर दूं, तो मेरा क्या बचेगा बेटा, ये वाली लाइन बचेगी। देखो कैसे, ये अगर ये पूरी लाइन है, ठीक है, और ये आधी लाइन, ये पूरी लाइन मैंने एक्स मानी। ठीक है, ये पूरी लाइन मैंने एक्स मानी। तो इसमें से अगर मेरे को ये लाइन पता है, सपोज करो ये है एक्स वन, तो इस पूरी लाइन में से अगर मैं तोड़ूंगा इसको, ये वाला हिस्सा निकाल दूंगा, निकालूंगा कैसे, एक्स में से जब मैं एक्स वन को माइनस करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो मेरी ये लाइन भी कितनी आ गई, कितनी आ गई बेटा, वाई माइनस वाई वन। अब मेरे पास देखो पीजीटी लगाएंगे, सिंपली क्या, पीजीटी। पीजीटी का मतलब आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर होता है ये, परपेंडिकुलर होता है ये। अब ये तो मेरे को दिया है, कितना सा दिया है, वाई माइनस वाई वन। ठीक है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, सिंपल है। सर बेस कितना दिया, बेस मैंने बताया ये अगर पैरेलल है इसके, तो बेटा ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी। इतनी बात समझ में आई। अब ये अगर पैरेलल है तो ये कितना होगा, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया है, एच स्क्वायर के। सिंपल है सर। अब एच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे आके ये रूट बन जाएगा, और वाई वन माइनस, सॉरी, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। ये हमारी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो कि इतना सिंपल है और लोग इससे बहुत डरते हैं। ठीक है, अब याद रखने के लिए तो सिंपली पता है ये मेरा क्या था, ये मेरा परपेंडिकुलर था, और ये मेरा क्या था, ये मेरा बेस था, और ये मेरा क्या है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। बस ये सिंपल सी चीज है, अब इससे डरते थे।